तारीख 13 दिसंबर 2022, समय हो गया है 03:42 AM। बहुत सीधी सुथरी सी बात है। मेरी बहुत सी स्पेशल यूनिट्स ने इस बात को पूछा है कि व्हाट इज ऑप्स नोट। ऑप्स नोट क्या है, मैं समझाता हूँ आपको। विश्व के कई देशों में और विश्व के कई देशों ने आईसीजे को चैलेंज कर दिया है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को चुनौती दी है। विश्व के कई देशों की पुलिस ने इंटरपोल को चुनौती दी है। इसीलिए मैंने शुरू में जब काम शुरू किया तब जेएसआर सिक्योरिटीज़ नहीं बनाई थी। तब मैंने जो है इंटरपोल से, यूनाइटेड नेशन से, आईएलओ फेडरेशन से जो है क्रिमिनल्स की लिस्ट दी। और दाऊद इब्राहिम जैसे एक क्रिमिनल पे सबसे घातक असर चलाया वो था कृत्या। बहुत से लोगों पे चलाया गया। ये सब के सब जो है सीधे तौर पे इंटरनेशनल पुलिस सिस्टम, जुडिशरी और मीडिया को चुनौती दे के बैठे हैं। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इसकी चपेट में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी आया। चीन, जापान। मैं चीन में जिनपिंग को किसी वजह से सपोर्ट कर रहा हूँ। एक तो वहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात, चीन के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हब है। वहाँ की सिविलियन जो है बहुत मेहनती है, बहुत सोच समझ के काम करना है। इन सभी देशों में जो है सिविलियन को होस्टेज बनाया गया है। लाइक सोमालिया। महंगाई बढ़ती जा रही है। लोगों को डंके की चोट पे कैनबलाइज किया जा रहा है। ये वाकई चुनौती है। अगर किसी ने पूरे विश्व में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की न्याय व्यवस्था को चुनौती दी है तो वो हमारा दुश्मन है, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे बैठा हो। अगर पाकिस्तान के अंदर एक बहुत खूबसूरत महिला जो अपने आप को समझती है, मरीम नवाज शरीफ, 2 लाख बच्चों को काट के उनके हेड सर्वर पे खड़ी होकर के फोटो खिंचवाती है, तो ये वाकई चुनौती है हमारे लिए। मैं अपनी टीम को, जिन्होंने मुझे एक कोड दिया है, मैं उनको बधाई देता हूँ कि हम लोगों ने अपनी आज पहली क्या कहते हैं, प्रेजेंस में हमारी पहली अटेंडेंस कामयाब हुई और हमने डेजर्ट में पोस्ट तैयार करी। अब इस पोस्ट का काम क्या है? हम लोग इन सभी देशों में दोबारा से मीडिया, जुडिशरी, पुलिस सिस्टम को रिस्टोर करेंगे, पर कोशिश ये होगी कि फुल स्केल वॉर ना छिड़ जाए। पर अगर ऐसा लगता है किसी को कि वो हमसे जो है क्या कहते हैं लोहा ले सकता है तो ले। इसीलिए मैंने विश्व में अब तक की सबसे बड़ी आर्मी पे पैसा लगाया और जेएसआर सिक्योरिटीज़ वर्ल्ड तैयार करी, जिसमें 9 करोड़ के लगभग लोग हैं और बेइंतहा असला, और 2,500 करोड़ से ज़्यादा पुलिस सिस्टम बनाने के लिए पैसा डाला। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में न्याय तो होके रहेगा। भारत के अंदर कितने भी वोटों से चुन के आई हुई सरकार क्यों ना हो, एक महिला को 7 साल तक बंधक बना के बलात्कार करने के बाद हमें आंख दिखाने वाले को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसको मारने के लिए या उसको पकड़ने के लिए हम अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे, हर स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करेंगे, पर सिविलियन अनरेस्ट नहीं क्रिएट होने देंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही हम काम करेंगे। वॉर तो कोई भी लड़ सकता है, 10,000 लोग इधर से या 2 लाख लोग इधर से,
फायरिंग शुरू हो जाएगी। बट सिस्टम कैसे रिस्टोर होगा? कैसे न्याय व्यवस्था सुचारू चलेगी? क्या भारत जैसे देश में 8 करोड़ कैनिबलिज्म करने वाला आंकड़ा इसी के लगभग है, व्यक्ति प्रधानमंत्री बना रह सकता है या अपनी मर्जी की सत्ता चला सकता है, जिसने सीधे तौर पे ये कह दिया यहाँ के बैठे हुए लोगों ने, चाहे वो संख्या में कितने भी हों, कि हम किसी आईसीजे को नहीं मानते और अपने ही देश के अंदर बनी हुई न्याय व्यवस्था को चुनौती देते हैं। यदि समाज के अंदर न्याय व्यवस्था ही नहीं बचेगी और महंगाई बढ़ती जाएगी तो इस तरह के नरभक्षी समाज के लिए बहुत खतरा है। हमें इन्हें मारना है, इन्हें पकड़ना है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के की न्याय व्यवस्था के अनुरूप, उसके अनुसार कैनिबलिज्म की सज़ा 15 साल कैद बामुश्किल है, हार्ड लेबर है और उम्र कैद भी है। उसी के तहत न्याय होगा। सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन पिपा या इस प्रकार की संख्या कुछ भी हो सकती है, अगर एक भी ऐसा व्यक्ति जिंदा है जो नरभक्षी नहीं है, हमें उसे बचाना है, चाहे बदले में हमें कितने ही नरभक्षी मारने पड़ जाएं। यही हमारा जो है क्या कहते हैं उद्देश्य है। इंटरपोल को सीधे तौर पे यदि भारत के अंदर या पाकिस्तान के अंदर नेताओं के कहने पे या चंद रसूखदार लोगों के कहने पे पुलिस सिस्टम चुनौती देते हैं तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके देश की सुरक्षा एजेंसियां या आपके देश की जासूसी एजेंसियां किसी देश में नरभक्षण फैलाएं और उस देश के अंदर अपराध को बढ़ाएं, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत से एक न्यूज़ आई थी दाऊद इब्राहिम की कि वो भारत छोड़ के भाग गया है, पर जब उसकी जांच पूरी की हमने तो हमें पता चला कि जस्टिस अंडर दाऊद एट्रोसिटीज़ नाम की ऑर्गेनाइजेशन वो चला रहा था, जिसमें ईरान का सपोर्ट था। अब ईरान में चाहे आपकी रिजीम हो, चाहे आप वहाँ के कितने बड़े शासक हों, हम आपको नहीं बख्शेंगे। असाद जैसे लोग सीरिया के अंदर अपनी ही जनता पे जहर का इस्तेमाल करके उनको मारते हैं, उनकी औरतों को उठाते हैं, बच्चों को उठाते हैं, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने जिस तरह की फ़ोर्स को तैयार किया है, हम आईसीजे के नियम और कानून को पूरे विश्व में स्थापित करने के लिए वचनबद्ध हैं। हम बहु विवाह या मल्टीपल मैरिज के खिलाफ हैं या नहीं, एक अलग मामला है, परंतु कुछ बातों के खिलाफ तो हम हमेशा थे, हैं और रहेंगे। मेरी यूनिट कभी भी रेप, कैनिबलिज्म जैसे मामलों में नहीं फंसेगी और ना ही मैं इसकी इजाज़त देता हूँ। आप वॉर के दौरान कितनी भी महिलाओं को बचाएं, इसको मैं टमाटर मूली छांटना कहता हूँ। अच्छा होगा, भले वो अपना जीवन कैसे भी बिताएं, हमें उससे मतलब नहीं है। परंतु यदि इस प्रकार की मानसिकता रख के आप बलात्कार जैसे कार्यों को आप अंजाम देते हैं तो याद रखिए आपकी सज़ा बहुत भयानक है। मैं ये मैसेज जो है जेएसआर सिक्योरिटीज़ को बता रहा हूँ। यूक्रेन के अंदर जो भी मामला था, हम किसी का भी सर काटने से पीछे नहीं हटेंगे। हमारे पास आईसीजे के स्पेशल ऑर्डर्स हैं, भले वो ऑर्डर मेरे पास पहुँचे या नहीं पहुँचे, पूरे विश्व में लोग इस बात को जानते हैं। मैं पूरे विश्व के अंदर उन सभी सिविलियंस को इस बात का आश्वासन देता हूँ कि आप अपना साधारण जीवन जी लीजिए, आपको हम जरा सी भी दिक्कत नहीं होने देंगे। पर यदि किसी भी देश की आर्मी को लगता है कि वह अपने देश में सिर्फ झूठे मान सम्मान के लिए इस प्रकार के नरभक्षण को छुपाते हुए हमें चुनौती देंगे, तो याद रखिए आपके सामने काल खुद खड़ा है। आप जहाँ चाहे जैसे चाहे वैसे वॉर जोन खोलिए, हम जवाब दे सकते हैं। पूरे विश्व में आप अपने धर्म को मानने के लिए स्वच्छंद हैं, पर उस धर्म की आड़ में हम नरभक्षण नहीं करने देंगे। महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में बलात्कार, किडनैपिंग, बॉन्डिज्म, टॉर्चरिज्म हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस प्रकार की पुरुष मानसिकता वाला कोई भी व्यक्ति धरती पर जिंदा नहीं रह सकता है। आप क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते, हमें इससे मतलब नहीं। यदि आपके देश में, आपके राज्य में, आपके शहर में, आपके पुलिस स्टेशन में या आपके आसपास या आपके घर के अंदर किसी भी महिला को बंधक बना के रखा गया है, बॉन्डिज्म में रखा गया है
या किसी बच्चे को या किसी बच्ची के साथ इस प्रकार की जो है बॉन्डिज्म की गई है, तो आप हमारे निशाने पे हैं। मैंने शुरू में ही इस बात को समझाने की कोशिश करी थी। मैं एक बात बता दूं, जेएसआर सिक्योरिटीज़ वर्ल्ड का किसी भी एजेंसी या किसी भी वचन से कोई लेना देना नहीं है। मैं साफ बोल देता हूँ, मैं हितेश मंडल, ट्विटर हैंडल @हितेश रेवान, किसी भी नरबक्षी को दिए हुए किसी भी वचन को कभी भी तोड़ सकता हूँ। जी हाँ, नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक नरबक्षी है और हम इसको मारने के लिए वचनबद्ध हैं। इसको सपोर्ट करने वाली किसी भी सरकार की न्यूज़ को और ऐसे न्यूज़ चैनलों को मारने के लिए हम वचनबद्ध हैं। मैं जेएसआर सिक्योरिटीज़ वर्ल्ड चीफ, मैं अपनी यूनिट को आदेश देता हूँ कि इस प्रकार की सभी कोशिश को ख़त्म कर दें। हमारे पास पैसे की और असेसमेंट की और असाइनमेंट की और किसी भी प्रकार के मटेरियल की कोई कमी नहीं है। हम दोबारा से इन चीज़ों को रिस्टोर कर सकते हैं। भारत के अंदर पूरी या पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में या विश्व के किसी भी देश में अच्छे लोगों की और अच्छाई की कोई कमी नहीं है। यकीन मानिए, ये सभी लोग ग्रुप में रहते हैं। यदि पूरे विश्व के मीडिया में कोई भी लोग कुछ कोई भी हो, कहीं पे भी बैठे हुए हैं, उनको ऐसा लगता है कि वह झूठी न्यूज़ दिखा करके कैनिबलिज्म, पेप्पा या सिप्पा जैसे ग्रुप चला सकते हैं, या रिदा, या आपका क्या कहते हैं ISIS या ISI जैसी ऑर्गेनाइजेशन चला सकते हैं, तो हम आपको एलिमिनेट करने के लिए वचनबद्ध हैं, समय कुछ भी लगे। पर यदि आपने हमारे को वायरलेस पे या किसी प्रकार की धमकी दी कि आपने हमारे को हटाने की कोशिश करी तो हम सिविलियंस को मारेंगे, तो यकीन मानिए हम आपको सबसे पहले मारेंगे, क्योंकि हम लोग नेगोशिएट नहीं करते। जनसंख्या तो फिर आ जाएगी, परंतु इस बात को याद रखिए, हमारी एक भी गोली सिविलियंस की तरफ नहीं चलेगी। आप अगर कैनिबलिज्म में हैं तो अपने नज़दीकी थाने में जाकर के आप सरेंडर कीजिए। मैं पूरे विश्व की पुलिस को, इंटरपोल को नहीं, मैं उनको चेतावनी जारी करता हूँ कि आप जासूसी या गुरुपंथी या किसी भी प्रकार की चरमपंथी या जात, संप्रदाय, धर्म के नाम पे आप अगर नरभक्षण कर रहे हैं या महिलाओं का बलात्कार कर रहे हैं, छोटी बच्चियों को किडनैप कर रहे हैं, तो यकीन जानिए आपको मारने के लिए ही मैंने जेएसआर पुलिस बनाई है। जेएसआर पुलिस, जेएसआर सिक्योरिटीज़ और जेएसआर इंटेलिजेंस, ये तीनों ही ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरपोल के द्वारा, जी हाँ, पूरी तरह से सर्टिफाइड है। हमारे पास सभी हथियार इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस से सर्टिफाइड है। यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन जैसी सेंट्रल एजेंसी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि पूरे विश्व में केंद्र सरकार बनाने और चलाने के लिए वचनबद्ध हैं, उनके द्वारा सर्टिफाइड है। हम लोग किसी भी प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ हैं। ये ज़रूर हो सकता है कि समय लगे, पर हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगा आपको कि हम पूरे विश्व में अपना वर्चस्व स्थापित कर चुके हैं। काम शुरू हो चुका है। भारत में यदि किसी भी बटालियन को ऐसा लगता है कि वो पब्लिक के अंदर बीच में घुस के किसी भी प्रकार की हत्या या बॉन्डिज्म या हमारे को ब्लैकमेल कर सकता है, तो ये उसकी गलतफहमी है। आप लोगों को ढूंढ ढूंढ के मारने की जिम्मेवारी हमारी रहेगी। हम भी उन्हीं लोगों में से हैं, याद रखिएगा, जो अच्छाई के रास्ते पे चलते हैं। भारत के अंदर बहुत पहले महात्मा गांधी जी को याद करके जिस सरकार को बनाया गया, यदि उसकी ही आड़ में नरभक्षण हो रहा है, तो हम ऐसे महात्मा गांधी और ऐसे गांधीवाद को नकारते हैं। जैसे किसी भी प्रकार से कांग्रेस यदि अहिंसावादी है और सफ़ेद रंग का इस्तेमाल करते हुए आप कैनिबलिज्म करते हैं, बलात्कार करते हैं, तो ऐसी कांग्रेस को हम नकारते हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी का ऑरेंज कलर हिंदुओं को की हत्या या हिंदुओं द्वारा मुसलमानों की हत्या नरभक्षण है, तो हम ऐसे ऑरेंज को नकारते हैं। यदि श्री राम के तीर धनुष का अर्थ यह है कि नरभक्षण हो और जानवरों की हत्या की जाए, तो यकीन जानिए हम ऐसे श्री राम को भी नकारते हैं। हम सीधे तौर पे जंगली जीवों के संरक्षण, मनुष्यों के जीवन जीने के लिए सामान्य स्तर को दोबारा से पुनः स्थापित करने के लिए वचनबद्ध हैं। मैं हितेश मंडल, जेएसआर सिक्योरिटीज चीफ, आप सभी को, उन सभी नरभक्षियों को और आतंकवादियों को चेतावनी जारी करता हूँ, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने, जी हाँ, रेगिस्तान में जो किया है,
यदि दोबारा ऐसी कोई हरकत हमारे साथ की किसी ने तो हम यही करेंगे। हमने क्या किया, आईएसआईएस की एक गाड़ी को हमने अपनी पोस्ट के नज़दीक आने से मना किया था, वो नहीं माने। इनकी गाड़ी के अंदर हमारे कमांडोज ने हैंड ग्रेनेड फेंक दिए, जिसकी वजह से इनके परखच्चे उड़ गए। ये चेतावनी है आप सभी के लिए। हम आपको एक बात कह दें, यदि आप इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा रजिस्टर्ड नहीं हैं तो हम आपको हथियार नहीं उठाने देंगे, चाहे दिल्ली पुलिस हो चाहे इंडियन आर्मी हो। आप जा कर के पहले इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपने हथियारों को वेरीफाई करवाइए और इसकी मीडिया न्यूज़ दीजिए, चाहे कितना ही समय लगे। हम इस बात के लिए साफ कह देते हैं, यदि आपने हमारे को उस केस फाइल का नंबर नहीं बताया तो हम इंडियन आर्मी को भी एलिमिनेट करने में समय नहीं लेंगे। दोबारा आर्मी बनाना, दोबारा से क्या कहते हैं पुलिस बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है। यह बात कहते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ और अपनी यूनिट की जो क्या कहते हैं 450 लोग हैं उनको शाबाशी देता हूँ। मुझे भी बहुत खुशी है, यस आई मीन, कि हमारी यूनिट को पूरे विश्व में युद्ध के काल के लिए, जी हाँ, बेस बनाने का कार्य मिला है। और विश्व में जेएसआर सिक्योरिटीज़ ने अपना पहला बेस रेगिस्तान में गल्फ वॉर के लिए तैयार किया है। यदि किसी भी गल्फ देश को ऐसा लगता है कि वह हमसे युद्ध कर सकता है तो स्वागत है। आप चाहे ईरान से हों, चाहे अफ़गानिस्तान से, चाहे पाकिस्तान से, आप अपने बैरक से बाहर आइए और हमसे युद्ध कीजिए। पर अगर आप सिविलियन में जा कर के कैनिबलिज्म को अंजाम देते हैं तो आप भारी मुश्किल में आ सकते हैं। मुझे आपकी सुंदरता या आपकी ताकत या आपके पैसे या आपसे कोई प्रेम में मोह नहीं है। यदि आप अपराधी हैं, यदि आप छोटे छोटे बच्चों को मार के काट के खाते हैं तो यकीन जानिए, आप चाहे मेरे चाहे कितने भी सगे हों, चाहे मेरे से आप कितना भी प्रेम करते हों, मैं आपको मारने में तनिक भी संशय नहीं करूँगा। मैं वही व्यक्ति हूँ जिसने एक हल्की सी आहट पाते ही भागलपुर पे न्यूक्लियर मिसाइल दागने का आदेश जारी कर दिया था। यदि मेरी पत्नी, मेरे 3 बच्चे, वह चारों मिलके भी अगर नेहरू राय के कैनिबलिज्म या रेणु राय के नरभक्षण को सपोर्ट करते हैं और अपना रिश्तेदार मानते हैं तो ऐसे भागलपुर और ऐसी पत्नी और ऐसे बच्चों को मैं नहीं पसंद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः अपना नाम बताता हूँ, मेरा नाम हितेश मंडल है, मैं जेएसआर सिक्योरिटीज़ चीफ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।